नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बढ़िया टॉपिक पे, इवेंट्स। माउस इवेंट्स पे आज हम बात करेंगे। और इवेंट असल में होते क्या हैं? इवेंट का मतलब है जैसे आपने माउस को सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, या माउस को किसी एरिया में लेके गए, होवर किया और उस एरिया से बाहर निकल के आए तो माउस आउट किया। तो ये सारे इवेंट्स जो है हम लोग इन पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, होवर करना एक चीज़ है, जैसे कि आपने किया, यहाँ पे एंटर, कलर चेंज हुआ, आप बाहर आए, कलर चेंज हो गया। डबल क्लिक किया, एक चीज़ हुई, और सिंगल क्लिक किया, ये दूसरी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। कैसे? हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं माउस के जो हम जावास्क्रिप्ट में हैंडल करते हैं। एक एक करके हम आराम से इनको देखने वाले हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला जो है हम लोग बात करेंगे भाई माउस इवेंट्स पे। पहला इवेंट है सिंगल क्लिक, तो उसको सिर्फ क्लिक बोलेंगे। सेकंड इवेंट है डबल क्लिक, तो उसको DBL करके टाइप करेंगे। तीसरा इवेंट है हमारे पास माउस इन, तो उसको बोलेंगे माउस ओवर। और चौथा जो इवेंट है उसको बोलेंगे माउस को बाहर लेके आना, माउस आउट। इनको एक एक करके बड़े अच्छे से अभी समझेंगे कि क्या होते हैं और ये कैसे इवेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम ये करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी यहाँ पे 3 बटन ले लिए हैं। एक जो BTN1 क्लास से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा जो BTN2 क्लास से रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा BTN3 से। पहले पे हम सिंगल क्लिक को हैंडल करेंगे, दूसरे पे डबल क्लिक और तीसरे पे माउस इन और आउट इवेंट। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट में इन सारे बटन्स का रेफरेंस एक वेरिएबल में ले लेंगे। कॉन्स्ट मैंने कहा BTN1 इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम यूज करते हैं। डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या क्यूरी सेलेक्टर। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। आप उस पर जाके देखिए कि एक एलिमेंट को हम कितनी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर क्लास आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे, BTN1 लिखेंगे, BTN1 जो भी उसकी क्लास का नाम है, और ये आपका रेफरेंस इसे मिल गया। अब आपको इसमें एक इवेंट को ऐड करना है, तो आपको करना है BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर। और इसके अंदर दोस्तों 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो रहता है वो इवेंट जो आप इस पे फायर करने वाले हैं, हम इसको क्लिक हैंडल कराएंगे। फिर इस पे करने से ये क्या काम करने वाला है, देखिए काम ये करेगा कि हमने इस पे सिंपल अलर्ट लिखा, और अलर्ट में हमने कहा कि आई एम क्लिक्ड, है ना, सिंपल ऐसा लिखा हमने। तो आप जब इसको रन करने लगेंगे, आप इसको प्ले करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आई एम क्लिक्ड अलर्ट आ गया। सेकंड जो हमारा है डबल क्लिक को हम हैंडल करेंगे, और तो उसमें थोड़ा सा और एडवांस बताएंगे कि आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना। इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले बटन का रेफरेंस लिया है, हम एक और वेरिएबल लेंगे BTN2 करके, एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखना दोस्तों। ये आपको पता भी है कि हम लोग गेम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने एक रेफरेंस ले लिया उसी तरीके से जैसे पहले का लिया था। अब हम यहाँ पे BTN2 डॉट सेम वे से बिल्कुल ऐड इवेंट लिसनर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक की जगह मैंने आपको बताया था DBL डबल क्लिक लेंगे, और फिर से हम लिखेंगे एक फंक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम असल में जब इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो यहाँ पे इवेंट पास करेंगे, ई पास करेंगे, और आप यहाँ पे देखोगे कि मैं इस ई को एक बार कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। इवेंट एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में, और मैं यहाँ पे इसे एक बार प्रिंट करा लेता हूँ ई को। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक बार डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में इसे चेक करेंगे, और कंसोल दोस्तों
देखिए कुछ एरर आई है, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं क्या है डॉक्यूमेंट। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, डॉक्यूमेंट आएगा, है ना, डॉक्यूमेंट। तो यहां पे जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे इंस्पेक्ट तब होगा जब इस पर डबल क्लिक हो चुका होगा, क्योंकि इंस्पेक्ट जब हम कर रहे होते हैं तब डबल क्लिक काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कंसोल में हम जाएंगे और मेरा माउस इवेंट क्लिक हो चुका है। अब ये दोस्तों माउस इवेंट यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ये असल में अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं। आप जरा इसको ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहीं से हम कुछ वैल्यूज उठाने वाले हैं। देखिए कैसे, मैंने अगर यहाँ पे कहा ई डॉट टारगेट, टारगेट, देखिए क्या प्रिंट होता है। मैं इसको जरा पहले प्रिंट करा के दिखाता हूं। ई डॉट टारगेट में प्रिंट क्या हो रहा है, ई डॉट टारगेट, देखिए, हाँ जी। तो ई डॉट टारगेट में क्या आ गया दोस्तों, ये बटन का रेफरेंस आ गया। ठीक है, आपको बटन यहां पे मिल गया जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे। अब आपको करना क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट, इसके अंदर स्टाइल भी होता है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और यहां पे आप सिंपली कोई भी कलर जो थोड़ा सा, मैं ये प्रोमिनेंट होता है इसीलिए रेड ले लेता हूं। तो यहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा दोस्तों, उसका कलर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इससे आप कुछ और भी काम करा सकते हैं, जो भी आप चाहें डबल क्लिक से आप काम करा सकते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ई का मतलब क्या है। ई के अंदर टारगेट है और टारगेट के अंदर स्टाइल है ना, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड है। आप जाके उसको अंदर सर्च करके देख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो मुझसे ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि तीसरा जो मेरा बटन है, यहाँ पे ये आउटपुट करके कुछ आ गया, इसको हटाते हैं, ये हटाते हैं इसको, हाँ जी। तो अब इस पे हम इन और आउट इवेंट करेंगे। तो बटन 3 का रेफरेंस हम वैसे ही ले लेंगे जैसे हमने 1 और 2 का लिया है। तो भाई यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं जनरली कॉपी नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें हम एरर कर लेते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा इसीलिए हम इसको, हाँ जी, बटन 3 का हमने रेफरेंस BTN 3 में ले लिया। अब BTN 3 डॉट एड इवेंट लिस्नर, और आप अंदर ही ऐसे ही आप पहले माउस ओवर करके इवेंट लिखेंगे। ये नाम है इसका प्रॉपर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे। कॉल बैक फंक्शन आने वाले वीडियोस में आएगा तो ध्यान रखें आप। अब इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं कि भैया जैसे ही माउस इन जाए तो ई डॉट टारगेट लिखें पहले। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको। डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड किसके अंदर आएगा, स्टाइल के अंदर, है ना। तो आप इसको यहाँ पे जैसे ही माउस को इन ले जाएंगे आप कलर चेंज करेंगे। मैंने लिखा येलो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इवेंट सही से। कुछ रह गया, क्या रह गया भाई, ई हमने पास नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ई पास नहीं किया था इसलिए उसने इसको लिया भी नहीं। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें जैसे ही माउस इससे बाहर आए वो इवेंट भी लिखना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अंडरस्टूड नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर वो चीज़ पूरी आपको बतानी पड़ेगी। तो बटन 3 पे ही हम इवेंट लिखेंगे, एड इवेंट लिस्नर। और अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम माउस आउट करके इवेंट लिखने वाले हैं, माउस इवेंट, और फिर कॉल बैक फंक्शन उसी तरीके से फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे भी हमें ई को पास करना पड़ेगा। ई मतलब इवेंट, और ई डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज दिस वन, है ना। क्या अब आप पिंक कर सकते हैं या इसे येलो तो कर दिया है, कुछ और भी कर सकते हैं, आप ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप माउस को अंदर लेके गए हो गया, बाहर लेके आए कलर चेंज हो गया। तो इतना ही है माउस इवेंट के बारे में। कुछ और अगर आपको लगता है मुझे बताना चाहिए या आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है कीबोर्ड इवेंट्स पे। बहुत ईजी है,
जाके देखिएगा और ये सीरीज आप फॉलो करो ताकि हम गेम तक पहुंचते रहें। टेक केयर, बाय बाय।